संक्षेप शिवपुराण रुद्र संहिता। सदनों, सबको नमस्कार। आज आपको शिवपुराण में भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन की कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, इस कथा सुनने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे भगवान शिव तुम्हारी हमेशा रक्षा करें। कथा सुनिए। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति, आप धन्य हो, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधि, आप पुनः इसी विषय का समय प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषण से विभूषित स्त्रियां जीतने से मन को संतोष हो, उतना धन पुत्र पौत्र आदि सतति आरोग्य सुंदर शरीर अलौकिक प्रतिष्ठा स्वर्गीय सुख अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति प्राण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सबल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिव लिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूं, उसे सुनो। इंद्र पदराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर शोभनमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणिमय पूखराज के बने हुए लिंग की तथा वर्ण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मायासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे के बनाए हुए लिंग की और ब्रह्मा पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। वाणासुर पारत या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे और तथा मुझे ब्रह्मा से पिनाकपाणी महादेव के पूजन की विधि भी बतलाई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर
देव शिरोमणियों सहित मैं बर्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बतलाई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझे बर्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतु में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से भी संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित हैं। जिस जाति के लिए जो कर्म बतलाया गया है उसका उल्लंघन न करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्ममय सहस्त्रों यज्ञों के तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करें। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तु में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब परम ब्रह्मा शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बतलाया गया है उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर वह सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है तथा तभी विज्ञान का पारगट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तो भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता का निवृत्त हो जाने पर दंत दुख दूर हो जाता है और दंत दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करें, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है। क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वस्थ त्रिवृत्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः